बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। मस्तूरी में 9 साल की बच्ची की मौत हो गई है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर। बच्ची के संपर्क में आए लोगों की अब जांच हो रही है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना से दूसरी मौत हुई है। मस्तूरी में 9 साल की बच्ची की मौत हुई है। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मौत के बाद बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बच्ची के संपर्क में आए लोगों की अब जांच हो रही है। चले जितेंद्र हवाई हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, मस्तूरी में 9 साल की बच्ची की मौत हुई है। छत्तीसगढ़ में कोरोना से यह दूसरी मौत। देखिए, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, कल जो 11 संक्रमित बिलासपुर जिले में मिले हैं उसमें एक 9 साल की बच्ची भी है। और उसकी जो जानकारी मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने कल जानकारी साझा की थी, 10 लोगों की जानकारी यहाँ पर दी गई थी, लेकिन एक की जानकारी नहीं दी गई थी। आज उसकी जानकारी सामने आई है, क्योंकि ये जो 9 वर्षीय बच्ची है ये सिम्स में इलाज के लिए भर्ती थी और सिम्स के कोरोना ओपीडी में ही इसका सैंपल बीते दिनों लिया गया था। हालांकि 30 जो जानकारी मिल पा रही है, सिम्स की तरफ से जो जानकारी सामने आई है, 30 तारीख को बच्ची को यहाँ से भेज दिया गया था, क्योंकि उनके परिजन दूसरे अस्पताल में इलाज के लिए उनको लेकर गए थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिल रही है, उस बच्ची का रिपोर्ट कल जिस तरह से सभी का रिपोर्ट आया है, वो बच्ची भी शामिल है, उसका रिपोर्ट पॉजिटिव है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के हवाले से जो जानकारी अभी सामने आई है, उस बच्ची की मौत हो चुकी है। मौत के बाद उसका रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आया है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की कोशिश अब ये है कि उस बच्ची का जो ट्रेवल हिस्ट्री है वो निकाला जा रहा है, उसके कॉन्टैक्ट हिस्ट्री उसका निकाला जा रहा है और जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या ट्रेवल हिस्ट्री है, कहाँ से बच्ची संक्रमित हुई थी। लेकिन जो ABC 24 को जो जानकारी मिली है, मस्तूरी क्षेत्र की ये बच्ची बताई जा रही है और प्रवासी श्रमिकों के साथ ही ये बच्ची आई थी। हालांकि उसका तबीयत खराब होने के बाद बीते दिनों उसको सिम्स में भर्ती किया गया था, जहां पर इसका उपचार चला। लेकिन 30 तारीख को दूसरे अस्पताल में ले जाने के नाम पर उनके परिजन जो थे वो उनको यहाँ से लेकर भी चले गए थे। उसके बाद से ही उस बच्ची की कोई जानकारी यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग के पास नहीं थी। लेकिन कल जिस तरह से 11 पॉजिटिव का रिपोर्ट आया, उसके बाद जब सभी की ट्रेवल हिस्ट्री खंगाली गई, उसमें ये जानकारी मिली है कि ये बच्ची सिम्स में भर्ती थी, जो बीते दिनों यहाँ से जा चुकी थी और उसकी मौत भी हो गई है। उसका रिपोर्ट यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव आया है। जितेंद्र, लगातार बिलासपुर से हम देख पा रहे हैं कि लगातार यहाँ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ रही है। प्रशासन की ओर से, स्वास्थ्य महकमे की ओर से किस तरह की यहाँ पर तैयारी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मामले बिलासपुर में लगातार बढ़ रहे हैं? देखिए, बिलासपुर में एकाएक मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जब से प्रवासी श्रमिकों की वापसी शुरू हुई है, उसके बाद से ही ये देखा जा रहा है कि चाहे वो प्रवासी श्रमिक हो या फिर जो कोरोना वॉरियर्स हो, जो फ्रंट में काम करने वाले हैं। क्योंकि बिलासपुर में ये देखा गया है कि यहाँ पर 2 डॉक्टर्स यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। सिम्स के ये दोनों डॉक्टर हैं, इसके साथ ही एक शिक्षक हैं, वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। और एक बड़ी बात यहाँ पर जो सामने आ रही है कि जो प्रवासी श्रमिक लौट रहे हैं, उनके परिवार में जो छोटे बच्चे हैं वो भी लगातार कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं, एक 4 महीने की एक बच्ची संक्रमित हुई है, 9 साल का एक बच्चा संक्रमित हुआ। इस तरह से लगभग 4 से 5 बच्चे हैं वो यहाँ पर संक्रमित हुए हैं। और ये देखा भी जा रहा है क्योंकि सिम्स में भी कोरोना ओपीडी शुरू की गई है। यहाँ पर भी जो कोरोना के परीक्षण के लिए लगातार जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। तो यहाँ जिस तरह से परीक्षण हो रहा है, उसके बाद यहाँ भी सैंपल लिए जा रहे हैं और लगातार ये देखा जा रहा है कि यहाँ भी कोरोना संक्रमित निकल रहे हैं। सिम्स में जिस तरह से बीते दिनों एक गर्भवती महिला एडमिट हुई थी, गायनिक वार्ड में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन बाद में उसका कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से नए नए मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर ये जरूर है कि सैंपल लगातार लिए जा रहे हैं, सैंपल का दायरा भी यहाँ पर बढ़ाया गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में भी एहतियात बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से लगातार वापसी हो रही है और जिस तरह से रिपोर्ट एक के बाद एक आ रहे हैं, पॉजिटिव रिपोर्ट निकल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर एक चिंता का भी विषय है। क्योंकि फ्रंट में काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स भी यहाँ पर संक्रमित हो रहे हैं, इसके साथ ही जो प्रवासी आ रहे हैं वो भी लगातार संक्रमित मिल रहे हैं। और कल जो जानकारी आई, बड़ी जानकारी आई कि एक साथ जो 11 संक्रमित मिले थे, इसमें कई चौंकाने वाले जो जानकारी है वो सामने आई है। क्योंकि एक डॉक्टर सिम्स के वो यहाँ पर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके साथ ही NTPC एक कर्मचारी हैं, उनके पिता भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं, उनकी भोपाल की ट्रेवल हिस्ट्री है। इसके साथ ही कल भी जो जानकारी है, 2 बच्चे, इसमें एक 5 साल का बच्चा है और एक 9 साल की बच्ची है, ये दोनों यहाँ पर कोरोना संक्रमित निकले हैं। तो लगातार जिस तरह से आंकड़े जिले में बढ़ते जा रहे हैं, एक चिंता का विषय यहाँ पर है। इसके साथ ही जितेंद्र, इस बच्ची के संपर्क में कितने लोग आए होंगे, इनके भी पहचान कर पाना प्रशासन के लिए ये मुश्किल होगा, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि एक समस्या यहाँ पर ये सामने आ रही है, व्यवहारिक तौर पर भी ये देखा जा रहा है
कि सामान्य तौर पर अगर कोई मरीज बीमार हो रहा है, दूसरी बीमारियों से भी अगर वो पीड़ित है, तो उसके इलाज के लिए उसको सिम्स लाया जा रहा है, क्योंकि जिला अस्पताल को यहाँ कोविड अस्पताल में बदल दिया गया है। एकमात्र अस्पताल अगर सरकारी कहें बड़ा तो वो सिम्स बचता है, लेकिन सिम्स में भी क्योंकि कोरोना ओपीडी शुरू कर दी गई है, एक अस्पताल में दो सुविधा जो है वो यहाँ पर देने की कोशिश की जा रही है, ताकि कोरोना के भी जो मरीज हैं उनका भी परीक्षण हो सके, इसके साथ ही दूसरे सामान्य बीमारियों से जो मरीज हैं उनका भी यहाँ पर इलाज हो सके। तो इसमें एक समस्या ये आ रही है, क्योंकि दूसरी बीमारियों के लिए यहाँ पर जरूर अस्पताल में मरीज को पहुंच रहे हैं और उनका सामान्य ओपीडी में उनका उपचार भी किया जा रहा है, लेकिन इस दौरान जब सैंपल लिया जा रहा है तो ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो एक चिंता का विषय ये भी है, क्योंकि सामान्य मरीज के तौर पर वो अस्पताल पहुंचते हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स उनका उपचार शुरू करते हैं, बाद में जब उनका रिपोर्ट आता है ये पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। इसी का कारण है कि जो सिम्स के 2 डॉक्टर हैं, क्योंकि उनकी कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है, वो अस्पताल में ड्यूटी करते हैं, अस्पताल में ड्यूटी करने के दौरान ही वो संक्रमित हुए हैं। तो इस तरह के जो मामले हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं जी। और यही कारण है कि सिम्स के जो डॉक्टर हैं वो भी यहाँ पर संक्रमित हुए। हालांकि निश्चित रूप से जितेंद्र, ये चिंता का विषय है। एक तरफ लगातार जो कोरोना संक्रमित मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है और छत्तीसगढ़ में दूसरी मौत, लोगों को सतर्क रहने, सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।